क्या है? जिंदगी आपका एक खुली किताब है, एकदम खुली किताब है। वो क्या है खुली किताब? देखिए, जिंदगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ। जिंदगी इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ। ये आपका खुली किताब है। यह आपका खुली किताब है। इसी खुली किताब में पहला पेज में आपकी लिखा हुआ है बोर्न, जन्म। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है बोर्न, जन्म लिखा हुआ है। और सेकंड पेज में आपकी लिखा हुआ है मौत। इसको क्या बोलते हैं? डाई, मौत। क्या है ये जिंदगी में आपके जो जीवन है, जिंदगी जो ये एक खुली किताब की तरह है। क्या है? खुली किताब की तरह। और फर्स्ट पेज में आपका बोर्न यानी पैदा जब हुए, ये फर्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है। और अंतिम पेज में लिखा हुआ मौत। और पूरी किताब में लगभग 500 जितना मन चाहो जितना पेज हो, बहुत सारे पेज है। इस पेज से गिनती नहीं है कितना पेज है, लेकिन उस पेज में, उस खाली किताब में लिखना आपको है। उस किताब में लिखना आपको है कि आप क्या लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो पूरी किताब में आपको लिखना है। आप अगर गलत लिखोगे तो गलत आएगा रिजल्ट, आप अगर सही लिखोगे तो आपका सही रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपके पास इसी किताब में वक्त को लेके, हर चीज को लेके चलना है। इसी किताब में लिखना आपको है, लिखना मेरे को नहीं है, लिखना आपको है। मैं दिल से बात कह रहा हूं। अल्लामा इकबाल एक शेर कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज जरूर रखती है। दिल से जो बात निकल गया बहुत ही असरदायक होती है। पर नहीं है, पर का मतलब पंख नहीं है उसका, लेकिन हौसला रखता है, उड़ने का हौसला रखता है, परवाज रखता है। इसलिए कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज जरूर रखती है। तो पूरी किताब में लिखना आपको है। आपकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पल आई, क्या आपको करना है, ये आपको करना है। भगलोलिया मत बनिए, भगलोलिया का गंदी में मत आइए। क्यों दूसरा जो करता है, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे उस ड्रेस से पहन के जाना है, हम इस ड्रेस से, ये मैचिंग वाला, ये चूड़ीदार वाला वो पहनना है, वो एग्जाम देने जाना है, ड्रेसिंग करके मैचिंग करके ये जाना है। ये मत कीजिए, बखलोलिया मत बोलिए। ड्रेसिंग का मैचिंग वही करता है, खास कर मैं लड़कियों को बोलता हूँ, बखलोलिया मत बोलिए। ड्रेसिंग का मैचिंग वही करता है जिसको कुछ आती नहीं है। ओढ़ना पहनना बहुत होता है, उसके अंदर बहुत होता है। पढ़ने में जीरो होती है और वो स्टाइलिश में काफ़ी होती है। हमेशा रखना, ये बखलूलिया का पहचान है, पूरी की पूरी बखलूलिया का पहचान है। और वो ड्रेस में क्या करता है, सब लड़के को यानी बखलोल बनाता है, अपने इसमें ही करता है। तो कहने का मतलब ये आपके पास बहुत ही कम समय है, समय नहीं है, वक्त नहीं है साहब, आपके पास कुछ भी नहीं वक्त है। मैं एक वाकया बताता हूँ इस मामले में, एक वाकया बताता हूँ, बहुत ही इंस्पायरेशन वाकया है। एक व्यक्ति था, उनको अल्लाह ने एक कोहिनूर हीरा से नवाजा। उनको किस्मत में मिली कोहिनूर हीरा। सुन रहे हैं ना आप लोग? कोहिनूर हीरा से जब उसको अल्लाह ने नवाजा तो वो चले गया बनिया के पास। बनिया मतलब जो मतलब ये बनाता है, बेसर वगैरह सब बनाता है। तो उनके पास जब गया, उनके पास जाने के बाद बोला क्या कि इस हीरे का मेरा दाम दे दीजिए, कीमत दे दीजिए। तो वो बढ़िया हीरे को इस तरह का देख रहा है, देखने के बाद उसका दिमाग घूम गया कि इतना कीमती हीरा, इतना अनमोल हीरा इसको कहाँ से मिला। तो उस बढ़िया ने कहा कि देखो, ये अगर मैं पूरी दुकान भी इस हीरे का दाम दे दूँ, कीमत दे दूँ, तो आधा नहीं हो सकता। मतलब इस हीरे का कीमत मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तो उसने कहा कि आखिर कोई तो होगा जो इसका कीमत दे सकता है। तो बोला हाँ है, फना राजा साहब है, वहाँ जाइए, वहाँ शायद आपको कीमत दे सकता है। तो इन्होंने रास्ते सफ़र कर लिए और चलते उस राजा के पास पहुँचे। और राजा ने से कहा कि राजा जी, ये हमारे पास एक हीरा है, इसका मुझे कीमत दीजिए। तो राजा भी देख के हैरान हो गया कि इस तरह का कीमती हीरा, अनमोल हीरा तो मैंने कभी नहीं देखा, इसके पास कैसे आ गया। तो अल्लाह जब जिसको देता है तो वो चप्पल फाड़ के देता है, किस्मत में जिसको मिल गया तो वो मिल गया। तो
राजा ने कहा कि देखिए ये कीमती हीरा, ये जो अनमोल हीरा है, इसका कीमत मैं भी नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं पूरी बादशाहत अगर आपको मैं दे दूँ तो इसका कीमत अदा नहीं हो सकता है, कीमत अदा नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा माइंड को थोड़ा एकदम क्लियर से, बहुत ही खतरनाक वाकया है। और मैं यह वाकया क्यों सुनाऊंगा आप लोगों को? आप लोग मैट्रिक के सारे स्टूडेंट हैं, 17 तारीख को आपका एग्जाम है, क्योंकि आप वक्त का कदर नहीं कर रहे। ये वक्त की कदर के लिए बहुत ही खतरनाक वाकया है। तो उस राजा ने उससे कहा कि इसे कीमत मैं भी नहीं दे सकता हूँ, मैं राजा साथ छोड़ दूंगा तब भी ये कीमत अदा नहीं हो सकता। तो इसको ज़रूरत था, हीरा तो खा नहीं सकता है, हीरा खाने का चीज़ है नहीं है। आप एक बचपन में कहानी पढ़े होगे कि एक आदमी था, वो जो है बहुत मतलब भगवान का भक्त था, भगवान को बहुत पूछता था। तो भगवान से एक वर मांगा था, ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा स्टेप में आ रहा हूँ। भगवान से वर मांगा था, भगवान से कहा, बहुत पुजारी था, बढ़िया अच्छा से उसको ये कर रहा था, भगवान का भक्त था वो। तो भगवान से वर मांगा कि है भगवान, मुझे जो है हम जिस चीज़ को छुए वो मेरा सोना का बन जाए। ये कहानी आपने पढ़ा होगा बचपन में पढ़ा होगा। तो भगवान ने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता तो उनकी बात एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो उनको क्या किया कि पूरा एकदम जिस चीज़ को छूता था वो सोना बन जाता था। जब वो खाने के लिए उसका बेटे दिया तो खाना जब छुआ तो वो सोना बन गया। वो तो नहीं सोचा था कि खाने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, तो खाना भी छुआ तो क्या हो गया, सोना हो गया। जब बेटी आई तो बेटे का जो हाथ दिया सर पे तो वो भी सोना हो गया। यहाँ तक कि उसका ओढ़ना पहनना सब चीज़ सोना का सोना, यानी पूरे का पूरे सोना हो गया। तो वो वर मांगा था वैसा ही वर मांगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तो उस तरह का वो कोहिनूर हीरा था। तो ये जो व्यक्ति था, ये किस्मत वाले जो व्यक्ति था, उसने कहा कि आखिर इसका कुछ तो कीमत दीजिएगा मुझे, कुछ आप जितना दे दीजिएगा उतना हम रख लेंगे। तो बादशाह ने कहा, देखिए हम अगर 2 रुपया देते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है, हम बादशाह है, हम इसका कीमत 2 रुपया, जगह 5 रुपया है तो हम 2 रुपया देंगे तो गलत हो जाता है। इसलिए बादशाह ने उस व्यक्ति से कहा, उस आदमी से कहा, उस शख्स से कहा कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है, और ऐसे हो सकता है कि तुम 12 बजे रात मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए पूरी की पूरी दरवाज़ा खुली रहेगी, पूरी की पूरी हर तरफ का दरवाज़ा, हर रूम का हर जगह का दरवाज़ा खुली रहेगी तुम्हारे लिए। तुम 12 बजे रात आओ एग्जैक्ट, और सूरज उठने से पहले तुम जितना सामान यहाँ से ले जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। क्या कहा? 12 बजे रात तुम आओ, और आने के बाद जितनी सामान है तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, सारे सामान जितना तुम चाहो ले सकते हो, मन मर्जी, मन हिसाब से। इससे मेरी क्या होगा कि उस हीरे का अदायगी हो सकता है, क्योंकि तुम अपना मर्जी से लेके जा रहे हो, हमने तुमको उठा के नहीं दिया। और बादशाह जो है ना, जो बोल दिया जवान से वो कभी मुकरते नहीं, क्योंकि बादशाह है, उसकी फिर इज्जत छोटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा और एक वाकया में जा रहा हूँ उससे। एक बादशाह था, उनकी बीवी बहुत जिद्दी थी, एक मछुआरा खरीदने के लिए आया, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे अभी हम, थोड़ा लास्ट में बताएंगे, वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है। तो बादशाह ने उसको कहा, तो ये एक्सेप्ट करेगा, चलो भाई हम जो मन चाहेंगे ले आएंगे। तो जैसे ही 12 बजे रात ये जब घर आया, वहाँ से आने के बाद उसका जहन में बहुत सारी तनाव चलने लगा, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी ख्याली पलाव पकाने लगा, और यहाँ तक कि वो खाना पीना सब चीज़ को भूल गया। इस मशगूलियत में रह गया कि वो खाना पीना भी भूल गया, और उसको सोना है वो भी भूल गया। एग्जैक्ट 12 बजा वो बादशाह के घर की तरफ गया, देखा कि हर तरफ दरवाज़ा खुली है, एकदम हर तरफ खुली हुई है। तो जो ही पहला दरवाज़ा में गया तो देखता वहाँ पे एकदम तरह तरह के लिबासें, तरह तरह के पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं। तो उसको देख कर, कभी वो कपड़ा तो पहना था नहीं, किस तरह कपड़ा पहनना है वो तो कभी पहना नहीं था। तो जब वो गया वहाँ जाने के बाद कहा, चलो मैं ये पहन के देखता हूँ कैसा लगता हूँ। पहना, फिर वो देख रहा है आईना में, कहीं मैं तो ऐसा लग रहा हूँ, मैं सजादा लग रहा हूँ, मैं ये लग रहा हूँ, मैं बादशाह लग रहा हूँ, मैं वो लग रहा हूँ। धीरे धीरे वहाँ के सब कपड़े को पहन के उन्होंने चेक किया जो मैं कैसा लग रहा हूँ।
उस वक्त को जब देख रहा है, अरे यार बहुत टाइम है, अभी सूरज अभी उठेगा, बहुत समय है। फिर दूसरे रूम में गया, दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जाने के बाद देखता हूँ तरह तरह का खाना लगा हुआ है, बहुत नए नए आइटम, हर तरह का खाना वहाँ लगा हुआ है, और उसकी खुशबू, वो महक आ रही है। तो वो तो पूरा रात भर का भूखा था। चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं। क्या क्या उसने पूरी की पूरी खाना खा लिया, मतलब जितना पेट भर में खाना खा लिया। तो जब खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर टाइम लगा, बहुत अभी समय है, अभी बहुत समय है। तो बहुत सारे जो बादशाह घर में कड़ी होती है, दूसरा अगला रूम जो गया, दरवाजे में गया, तो वो मखमल सा बेड लगा हुआ था, वो मखमल सा बेड लगा हुआ था। बेड लगाने के बाद तो यार खा लिया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, पूरी रात जगा हूँ, चलो थोड़ा रेस्ट करता है। तो कड़ी वो एकदम, वो लड़की खूबसूरत लड़की क्या करने लगी, झूलने लगी। वो क्या बोलते हैं, झूलने लगी पंख। तो उसको नींद आने लगा, वहाँ मखमल सा बिस्ना में बेड मिलेगा तो कौन नहीं सोएगा, एकदम सो गया। वो सो गया तो अपना वक्त का भी उसको पता चला कि मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। तब जाकर के सूरज उठ गया, सूरज उग गया। उगने के बाद जब 9-10 बज रहा है सुबह, तो उसको जो दरबारी उठा रहे हैं कि उठो उठो भाई, उठो उठो। तो जैसे ही आँख खोलता है, अरे अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, रुको रुको मुझे लेने दो। तो दरबारी रुके, खबरदार आप नहीं ले सकते, आपको वक्त दिया गया था। कितना वक्त दिया गया था आपको? वक्त दिया गया था सूरज उठने से पहले का वक्त दिया था। आप जितना चाहे ले जा सकते थे, लेकिन अब सूरज उठ गई है, डूबने वाला है, और आपको नहीं मिल सकता, आपका हिस्सा चला गया। क्या हुआ उसका रिजल्ट? वक्त की कदर करता, अगर वक्त का अगर एहसास होता उसको, तो क्या होता? वो अच्छा, वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि सारा सामान को दरवाजे के बाहर कर देते, उसके बाद खा पी के आराम कर सकते थे। ऐसा कर सकता था कि नहीं था? उसका सामान भी होता और उसको कोई टोकने वाला नहीं होता। लेकिन उसने कहा अभी मेरे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। इसलिए क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वक्त के रहते हुए वक्त की कदर करना सीखो, वक्त के रहते हुए वक्त की कदर करना सीखो। अगर वक्त के रहते हुए वक्त का कदर नहीं किए तो वक्त आपको खुद लात मार के बाहर निकाल देगी। आप किस मैर पे हो वो भी आपको नहीं पहचान पाओगे, जो मैं किस मैर पे हूँ। अभी ओढ़ने लिबास पहनने इसमें हम लोग अभी चलते हैं, क्या उसकी ज़िंदगी नहीं कट रही है जिसका बदन में कपड़ा नहीं है? अरे उस सड़क में जाके देखो, उस सड़क में जाके देखो, कुछ कुछ बच्चे जो है, हम लोग जो बोरी जिस बोरी में बैठते हैं, वो बोरी जो है ओढ़ करके अपना बदन को ढकते हैं। क्या नहीं है? उसकी ज़िंदगी नहीं कट रही है। हम लोग तरह तरह लिबासे, तरह तरह जूता, तरह तरह कपड़े पहनते हैं, नहीं कट रही खुद। हम नहीं कह रहे कि आप कपड़ा मत पहनिए, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जरूरत के मुताबिक ज़िंदगी जिए, वक्त की कदर करना सीखिए। अगर अभी वक्त का कदर नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? आपके पास 2 पैंट या 2 जोड़ी कपड़े हैं तो काफ़ी है, इतना ही। 5 जोड़ी मत लीजिए, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यही कहा है, जिंदगी आपके पास कहा है आपको, आप पैदा हुए मरने के लिए, और इस बीच में जो आपके पास खाली पेज है वो लिखिए आप। वो अगर जिसको हीरा मिला था वो चाहता तो हीरा को बादशाह में तब्दील कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वक्त की कदर नहीं किया उन्होंने। तो उसकी ज़िंदगी में, उसकी किताब में क्या लिखी हुई है, उसकी किताब में क्या लिखी हुई है? आपने पढ़ा? अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही है, यही पढ़ा। और ये गाना भी अभी आया है, बहुत ही सब सुनता है, लेकिन वो गाना का अलग मीनिंग लेके समझता सुनता है। क्या सुनता है? तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अभी टी-शर्ट में लिखा हुआ भी आता है। उस गाना का बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत खूबसूरत मीनिंग है, लेकिन इसका अपना टाइम आएगा का मतलब आदमी बहुत लगाता है। ये बखलोल सब दिमाग में क्या लगाता है पता है? कि हमको बखलोल मेरा लाइफ में आएगा, बखलोलिया मेरे लाइफ में आएगा। बखलोल ये समझता है कि अपना टाइम आएगा, मतलब मेरे पास भी एक तो बखलोलिया हुआ, समझे? और ये बखलोलिया भी समझता हाँ यही तो बात है। ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है
क्या है कि तू नंगा ही पैदा हुआ। कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपड़ा पहन के पैदा हुआ? बताओ तो। है? नंगा ही पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्या हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कहा तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? मतलब जितना तुम्हारे पास कपड़ा है, दौलत है, माल है, सब लेके जाओगे? घंटा लेके जाओगे? कुछ लेके जाओगे? कुछ भी नहीं लेके जाओगे। और अपना टाइम आएगा, मतलब तुम्हारा भी वक्त आएगा, ये वक्त डाइट, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरने के लिए आए। लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी जो गुजर रही है, वो ज़िंदगी को बनाना आपके हाथ में। आप चाहो तो इधर बढ़ा सकते हो, इधर बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन योर माइंड, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, ये खुद पे डिपेंड करता है कैसे ज़िंदगी आपको बचाना है, कैसे ज़िंदगी बनाना है। जैसे अभी राजा का आपने सुना, उस व्यक्ति को अल्लाह ने उसको हीरा से नवाजा, लेकिन वो इस हीरा को अपने बादशाहत में तब्दील कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या क्या वक्त की कदर ना करके और उन्हें पढ़ने में, खाना पीना में, आराम करने में वक्त गुजार दिया, ज़ाया कर दिया। इस वजह से उनके हाथ में बादशाहत चला गई, उनके हाथ से बादशाहत चला गई। तो इसीलिए आपके पास 17 तारीख को एग्ज़ाम है आपके पास, और ये अगर आपके पास अगर नहीं हुआ, ये वक्त का आपने कदर नहीं किया, तो आपके भी हाथ में चले जाएंगे, आपके भी हाथ से चलेंगे, आपका भी डायरी में, आपके भी किताब में वही लिखे रहेंगे जो आप लिखना चाह रहे हो। अगर वक्त की कदर आपने कर लिया, आपने वक्त की कदर कर लिया, तो आप वही एकदम वही लिखना चाह रहे हो जो लिखना, मतलब जो वही लिखा जाएगा जो लिखना चाह रहे हो। इसलिए वक्त की कदर करना सीखो। जो वक्त की कदर नहीं करता है वो इंसान दुनिया में कामयाब नहीं और आखिरत में भी कामयाब नहीं, वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता है वो इंसान, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये आपके पास खुली किताब है, ये खुली किताब के लिए आप क्या लिखना चाह रहे हो, ये आप लिखो, ये आप लिखो। सारे स्टूडेंटों से, मैट्रिक के सारे स्टूडेंटों से, खास के मैट्रिक के स्टूडेंटों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं है, ये वक्त की कदर करें और जितना मेहनत हो सकता है मेहनत करें। देखिए बिहार बोर्ड का गारंटी नहीं है, बिहार बोर्ड का गारंटी नहीं है, क्योंकि हक जो है बच्चा को, हक वाले बच्चा को हक नहीं मिलता है, ये मैं खुली दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन मेहनत आप इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी आप खामोशी से करो कि कामयाबी आपका धमाल मचा दे। मानते बिहार बोर्ड आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट है तो आप कहीं भी कंपटीशन फेस कर सकते हो। रिजल्ट से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है रिजल्ट से, मानते कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ही जरूरी है। अभी कंपटीशन, कोई नंबर, कोई जो है 415, कोई 500 लेकर आ जाता है, लेकिन कंपटीशन में उसको जीरो। कंपटीशन का जब एग्जाम देता है तो कुछ नहीं कर पाता। आपके गाँव में भी, आपके समाज में भी हुआ है, आपके क्लास में भी होगा, आपके क्लास में भी होगा। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट पे अभी तनाव नहीं, क्योंकि भाई देखिए बिहार बोर्ड, जब हम लोग बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देते तो लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और एग्ज़ाम का मतलब प्रिपेयर करने में मज़ा भी आ रहा था। लेकिन अब इतना आसान कर दिया आपका, ऐसा लग रहा कि मतलब बच्चा को एग्ज़ाम ले क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव था तो 100 कर दिया, 100 में से 50 टुक्का मारेगा तो भाई 30 to 100% से मतलब पास हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा पूरी साल, अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ेगा ऑब्जेक्टिव, अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव 100% सही होगा, 100%। मैं लिखित दावा करता हूं, अगर जो नहीं पढ़ा है तो टुक्का मारेगा 100 में, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें। इससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, मेहनत करना कम करेगा। इससे बच्चा के अंदर मेहनत का तनाव कम हो जाएगा कि मैं तो पास तो कर जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं ये बहुत फर्क पड़ने वाला है आपका लाइफ में। अरे मेहनत नहीं करोगे बहुत फर्क पड़ने वाला है आपका लाइफ में, बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत पर कभी चोरी मत करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ये आपके पास किताब है, खुली किताब, बहुत सारे पेज खाली है, लिखना है आपको, लिखो, क्या लिखना है। किसी ने कहा था लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, कहो तो कुछ ऐसा कहो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। तो ये डिपेंड करता है ऑन योर सेल्फ, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, तुम पे डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है। लिखना क्या है आपको डिपेंड करता है, डिपेंड आप पे करता है।
और ये मैं लड़का सबको कहता हूँ कि बखलोल मत बनो, लड़की सबको कहता हूँ कि बखलोलिया मत बनो। बखलोलिया वही होता है जो ओढ़ने पहनने पढ़ाई में कम, हर चीज़ में सब में एक्स्ट्रा में आगे होता है, उसे बखलोलिया कहते हैं। कैसे नहीं बखलोलिया करोगे? अगर कहीं अगर उसको जाना हो, तुम देख लो उसको, लड़कियाँ खास करके कहीं उसको जाना हो तो इतना सवार करके लेप लाप के जाएगी कि पूरा एकदम बाजार में हाथ जमा हो जाएगा। तो फड़ा आई है, देखो देखो तो चलने के लिए जी सब जाएगा देखने के लिए उसको, कि बखलोल सबको दिमाग होता नहीं है, आया सामने में सब देखने के लिए चले जाएगा। क्या हो गया? अगर कोई अगर लेप नहीं करता है, कोई अगर अपने चेहरे को पुराना चेहरे को नया नहीं बनाता, क्या वो नहीं इंसान रहेगा? किसको दिखाने के लिए? क्या? और अगर दिखाना है ना, तो मैं बताया था पहले भी, दिखाना है शादी के बाद उस तरह का जो लेप लाप करके अपना शोहर के सामने आ जा करो, ताकि शोहर अपने काम में ऐसे आएंगे तो उसको लगेगा नहीं मैं एकदम पूरा, आपको देखने के बाद चेहरा ये हो जाएगा उसका, मतलब सारा टेंशन भूल जाएंगे। लेकिन आजकल की औरतें क्या करती है पता है? गोद में बच्चा ले लेगी, उसके बाद गोद में बच्चा लेते हुए भी क्या करेगी, पूरा चेहरे को इतना बना लेगी और जाएगी मार्केट, वो भी शोहर के साथ, कभी कभी शोहर के साथ भी जाएगी और देखेगी तू जब मार्केट जा रही है तो शोहर के साथ जा रही है, इतना लेप लाप का क्या जरूरत था? दूसरे को दिखाने का, देखो मैं ये फना का बीवी हूँ, ऐसे कितना चला ऐसा लगता। तो मैं लड़का सबको कहता हूँ कि बखलोल मत बोलो, ये बखलोला का चक्कर में ये लाइफ में आपको एक्सटेंड करने वाला नहीं है। अगर आप इस लाइफ में जाना चाहोगे तो लाइफ आपका एक्सटेंड नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। सब कहता नहीं यार उसके पास भी है तो मेरे पास भी एक ठोना मांगता है, ठीक है मान लेते, मैट्रिक के बाद थोड़ा एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा जो कितना महर में होता है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में जो है ना, ये बखलोला के चक्कर में कभी जो पड़ता है या कोई बखलोलिया किसी बखलोल के चक्कर में पड़ता है तो बहुत कभी लाइफ में तो हमेशा अनखुश रहेगा, मतलब अनहैप्पी रहेगा, वो हैप्पी कभी नहीं। और दूसरी बात है, ये प्यार शब्द जो डिक्शनरी में है ही नहीं, जो प्यार शब्द जो है ना, प्यार शब्द लव शब्द जो है ये डिक्शनरी में नहीं है। हाँ, इसी शब्द को क्या बताया गया पता है? एट्रैक्शन काहे ना होगा भाई, काहे ना होगा? ये बखलोला इतना सारा लेप लाप के जाएगा तो एट्रैक्शन तो होगा नहीं है, ठीक है? होने दो, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात है, इसीलिए ये एट्रैक्शन में नहीं जाना है, खास के मैं लड़के सबको बोल रहा हूँ, एट्रैक्शन में नहीं जाना है, ये बखलोला का चक्कर में नहीं जाना है। टाइम नहीं है आपके पास, 17 दिन आपके पास है, ये 17 दिन को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा दिन है। ऐसा नहीं हो कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे, पता चला कि आपको एक मैथ आपको एकदम क्लियरिटी के साथ आ रही थी, कोई साइंस का जवाब आपको आ रही थी, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है जिसको आप उसको बना नहीं सकते हैं। तब वहाँ आपको एहसास होगी जिस तरह वो राजा के पास वो कोहिनूर वाला आदमी एहसास कर रहा था, आपको एहसास होगी। क्या एहसास होगी पता है? कि काश ये 17 दिन मेरे पास टाइम था और मैं वो मैथ को एक बार और देख लेता तो शायद यहाँ आज के दिन मेरा बन जाता, आज के दिन मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। यह आपको एहसास होगी उस दिन एग्जाम हॉल में, एहसास होगी, कहीं नहीं होगी। एग्जाम हॉल में आपको मैं बताता हूँ, ये चैलेंज के साथ जो मैथ आपके पास नहीं बनेगा, मैं दावा के साथ कहता हूँ बन जाएगी तो एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको आपने मेहनत किया, स्ट्रगल किया तो बनना ही है भाई। ये आपके पास वक्त का कदर करेंगे तो आप हमेशा कहीं ठुकर नहीं खाएंगे, हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे। इसलिए ये बुक है, इस बुक में अब जो चाहे लिखो, जो चाहे लिखो, आप खूबसूरत पल लिखो, खूबसूरत यादें लिखो, खूबसूरत बातें लिखो, जो आप कहानी बड़ा है वो कहानी भी लिखो। ये आपके पास है, डायरी खुली किताब है, मगर मरना आपको है। पैदा हुए तो मरना नहीं है आपको है, लेकिन आपके पास वक्त है, बीच में लिखने का टाइम है, समय, वो लिखिए, आप लिखिए। समझ में आ रही है आप लोग? तो लिखना आपको है। ये क्या लिखना है, ये आप बोलिएगा सर क्या लिखना है, लिखना आपको क्या है वो आप समझ सकते हैं। मैं जो सारी इतनी बातें बताई आपको, क्या लिखने के लिए बताया? अपना नाम लिखने के, क्या लिखने के लिए बताया? आपकी लाइफ किस तरह का स्टैंड हो सकती है, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, लाइफ में आपको करना क्या है, वही चीज को लिखो।
लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। एक कोटेशन है, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। देखो, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। जिंदगी कठिन है, जिंदगी कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, चलिए यहीं तक मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।